बहन की शादी में भाई बना दूल्हा। मेरा नाम संजय है और यह कहानी मेरी बहन की शादी की है, जहां अप्रत्याशित घटनाओं ने मुझे दूल्हा बना दिया। मेरी बहन शालिनी की शादी तय थी, लेकिन दूल्हे के गायब होने से स्थिति बिगड़ गई। परिवार की इज्जत बचाने के लिए मैंने दूल्हे की जगह ले ली। इस फैसले ने मेरे जीवन को बदल दिया। प्यार, बलिदान और सामाजिक दबावों के बीच ये कहानी रिश्तों की गहराई, अप्रत्याशित मोड़ और भावनात्मक उथल-पुथल को दर्शाती है, जहां मैंने अपनी बहन की खुशी के लिए खुद को समर्पित कर दिया। मेरा नाम संजय है। मैं एक साधारण सा लड़का हूं, जो अपने छोटे से शहर बरेली में अपने परिवार के साथ रहता है। मेरे परिवार में माँ पापा, मेरी छोटी बहन शालिनी और मैं। हमारा घर हमेशा हंसी खुशी और छोटी मोटी नोक झोंक से भरा रहता था। शालिनी मेरी जान थी। वो मेरी बहन कम, दोस्त ज्यादा थी। हम दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते थे, उसके सपने, उसकी शरारतें और कभी कभी उसकी छोटी छोटी शिकायतें भी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमारे घर में एक अलग ही रौनक थी। शालिनी की शादी तय हो चुकी थी। शालिनी की शादी का प्रस्ताव 1 साल पहले आया था। लड़का, राहुल, दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। पापा को उसका परिवार और उसकी नौकरी बहुत पसंद आई थी। माँ को राहुल की सादगी और उसका शालीन व्यवहार भा गया था। शालिनी, वो तो बस शर्माती और हंसती रहती थी। मैंने कई बार उससे पूछा, शालू, तू खुश है ना? वो हर बार बस मुस्कुरा कर कहती, हाँ भैया, राहुल बहुत अच्छा है। मैं उसकी आंखों में चमक देखता और मन ही मन खुश हो जाता। मेरी बहन की जिंदगी संवरने वाली थी। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। माँ दिन रात मेहमानों की लिस्ट बना रही थी, पापा बारात की व्यवस्था में लगे थे और मैं तो बस शालिनी का सहारा बनकर हर छोटी बड़ी चीज में उसकी मदद कर रहा था। लहंगा चुनने से लेकर कार्ड की डिजाइन तक, मैं हर कदम पर उसके साथ था। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये शादी, जो हमारे परिवार का सबसे बड़ा उत्सव होने वाली थी, एक ऐसी घटना में बदल जाएगी, जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। शादी का दिन आ गया। घर में रौनक थी, मेहमानों का तांता लगा था। शालिनी दुल्हन बनी तैयार हो रही थी। उसका लाल जोड़ा, चमकते गहने और चेहरे पर वो शर्माती मुस्कान, सब कुछ परफेक्ट था। मैं बार बार उसे छेड़ रहा था, शालू, आज तो तू किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। वो हंसकर मुझे धक्का देती और कहती, भैया अब बस भी करो। लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा डर भी था। शायद हर दुल्हन को ऐसा लगता है। बारात का समय हो रहा था। हम सब दरवाजे पर बारात का स्वागत करने के लिए खड़े थे। ढोल नगाड़ों की आवाज दूर से आ रही थी। मेहमानों में उत्साह था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। बारात समय पर नहीं पहुंची। पापा ने राहुल के पिता को फोन किया, लेकिन उनका फोन बंद था। माँ का चेहरा उतर गया। मैंने पापा को समझाया, शायद ट्रैफिक में फंस गए हों। थोड़ा इंतजार करते हैं। लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। आधा घंटा और बीत गया। बारात का कोई अता पता नहीं था। मेहमानों में खुसर पुसर शुरू हो गई। क्या हुआ? बारात क्यों नहीं आई? कुछ रिश्तेदारों ने पापा से सवाल करने शुरू कर दिए। माँ की आंखें नम थीं। मैंने तुरंत राहुल को फोन लगाया, लेकिन उसका नंबर भी बंद था। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या राहुल को कुछ हो गया? या फिर नहीं? मैंने उस ख्याल को झटक दिया। लेकिन सच को ज्यादा देर नहीं छिपाया जा सकता था। तभी राहुल के चचेरे भाई का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। संजय भैया, राहुल। राहुल भाग गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब भाग गया? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने बताया कि राहुल ने सुबह ही अपने घरवालों को एक चिट्ठी छोड़ी थी, जिसमें लिखा था कि वो शादी नहीं करना चाहता। वो किसी और से प्यार करता है और कहीं चला गया है। उसके माता पिता भी सदमे में थे और शर्मिंदगी के कारण बारात लेकर नहीं आए। मैंने फोन रखा और पापा को सारी बात बताई। पापा का चेहरा सफेद पड़ गया। माँ रोने लगी। मेहमानों की भीड़ अब सवालों की बौछार करने लगी। क्या हुआ? दूल्हा कहाँ है? कुछ लोग तो ताने मारने लगे, लड़की में कोई कमी होगी, तभी तो दूल्हा भाग गया। मैंने शालिनी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी सहेलियों ने उसे सब बता दिया। मैं जब उसके कमरे में गया, वो दुल्हन के जोड़े में बिस्तर पर सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भैया, मैंने क्या गलत किया? उसने मुझसे पूछा। मैंने उसे गले लगाया और कहा, तूने कुछ नहीं किया, शालू। गलती उसकी है। लेकिन मेरे अंदर गुस्सा और दुख दोनों उबल रहे थे। मैं चाहता था कि राहुल को ढूंढकर सबक सिखाऊं, लेकिन अभी सबसे जरूरी था मेरी बहन की इज्जत और हमारे परिवार का सम्मान बचाना। मेहमानों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और उनके ताने अब असहनीय हो रहे थे। पापा ने मुझे एक कोने में बुलाया। उनकी आंखें लाल थीं।
संजय, अब क्या करें? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मैंने पापा को देखा और कहा, पापा, मैं कुछ करता हूँ। आप बस माँ और शालिनी को संभालिए। मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा, जो शायद पागलपन था, लेकिन उस पल में वही एकमात्र रास्ता दिख रहा था। मैंने अपने चचेरे भाई विक्रम को बुलाया और उसे सारी बात बताई। विक्रम, मुझे दूल्हे का जोड़ा चाहिए। अभी। उसने हैरानी से मुझे देखा, क्या मतलब? तू क्या करने वाला है? मैंने कहा, बस कर, सवाल मत पूछ। वो भागकर अपने दोस्त से दूल्हे का जोड़ा ले आया। मैंने उसे पहना और पापा को बुलाकर कहा, पापा, मैं शालिनी से शादी कर लूंगा। पापा ने मुझे घूर कर देखा, जैसे मैंने कोई पागलपन कहा हो। संजय, तू पागल हो गया है। ये क्या कह रहा है? पापा, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आज शादी नहीं हुई, तो शालिनी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोग उसे ताने मारेंगे, हमारा परिवार समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। मैं उसका भाई हूं, और उसकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। पापा ने कुछ देर सोचा और फिर चुपचाप सिर हिलाया। माँ को जब ये बात पता चली, वो रोते हुए मुझसे लिपट गईं। संजय, तू इतना बड़ा बलिदान क्यों कर रहा है? मैंने माँ को चुप कराया और कहा, माँ, ये बलिदान नहीं, मेरी बहन की जिंदगी है। मैंने शालिनी को बुलाया और उसे सारी बात बताई। वो पहले तो चौंक गई, फिर रोने लगी। भैया, तू ये क्यों कर रहा है? तेरी अपनी जिंदगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, शालू, तू मेरी जिंदगी है। मैं तुझे कभी दुखी नहीं देख सकता। वो कुछ देर चुप रही, फिर उसने सिर हिलाया। शायद उसे भी समझ आ गया था कि ये एकमात्र रास्ता है। मैंने दूल्हे का जोड़ा पहना और मंडप में बैठ गया। मेहमानों को बताया गया कि राहुल की तबीयत अचानक खराब हो गई, और परिवार ने फैसला किया कि मैं शालिनी से शादी करूंगा। कुछ लोग हैरान थे, कुछ ने ताने मारे, लेकिन ज्यादातर चुप रहे। पंडित ने मंत्र शुरू किए, और मैंने शालिनी के साथ 7 फेरे लिए। मेरी बहन, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, अब मेरी पत्नी बन गई थी। शादी के बाद का माहौल अजीब था। मेहमान चले गए, लेकिन घर में सन्नाटा था। शालिनी और मैं एक कमरे में बैठे थे, दोनों चुप। मैंने उससे कहा, शालू, ये शादी सिर्फ दिखावे के लिए थी। मैं तुझे कभी पत्नी की तरह नहीं हेच देखूंगा। तू मेरी बहन ही रहेगी। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, भैया, मैं जानती हूँ। लेकिन अब मैं तुझे और कितना बोझ दूं? मैंने उसे गले लगाया और कहा, तू बोझ नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। अगले कुछ महीने मुश्किल थे। समाज में तरह तरह की बातें होने लगीं। कुछ लोग मेरे इस फैसले को सराहते थे, तो कुछ इसे पागलपन कहते थे। मेरे दोस्तों ने भी मुझसे सवाल किए, संजय, तूने अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर ली? लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मेरे लिए शालिनी की इज्जत और खुशी सबसे जरूरी थी। समय के साथ चीजें बदलने लगीं। शालिनी ने धीरे धीरे खुद को संभाला। उसने एक स्कूल में टीचर की नौकरी शुरू की। मैंने भी अपनी जॉब पर ध्यान देना शुरू किया। हम दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन हमारा रिश्ता वही भाई बहन का था। मैंने कभी उसे पत्नी की तरह नहीं देखा, और उसने भी मुझे हमेशा अपना भैया ही माना। एक दिन शालिनी मेरे पास आए और बोली, भैया, मुझे एक लड़के से मिलना है। वो मेरा सहकर्मी है। मैंने उसकी आंखों में वही पुरानी चमक देखी। मैंने हंसकर कहा, शालू, तू खुश रहे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। उसने मुझे गले लगाया और कहा, भैया, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। कुछ महीनों बाद शालिनी की मुलाकात उस लड़के, अजय, से प्यार में बदल गई। अजय एक सुलझा हुआ इंसान था, और उसने शालिनी के अतीत को बिना किसी सवाल के स्वीकार किया। मैंने और मेरे परिवार ने अजय से बात की, और हमें लगा कि वो शालिनी के लिए सही है। लेकिन एक सवाल था, हमारी शादी का क्या? मैंने एक वकील से बात की, और हमने कानूनी तौर पर अपनी शादी को रद्द करवाया। ये आसान नहीं था, लेकिन शालिनी की खुशी के लिए ये जरूरी था। अजय और शालिनी की शादी धूमधाम से हुई। इस बार मैंने बारात का स्वागत